हेलो गाइस। तो इस पार्ट में सेन सोच रहा था कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। वो लड़की बताती है कि उसने क्विंसी को हॉस्पिटल में खो दिया था और वो 5 सालों से उसे ढूंढ रही थी। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे वापस मिल पाऊंगी। और वो उसे कहती है तुम सोच क्या रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ। सेन कहता है तो ठीक है, तुम कुंजी को सेव कर लो। तो वो कहती है ठीक है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। सेन शॉक्ड हो जाता है। तो वो उससे कहती है इन 5 सालों में मैंने अपने बेबी को खो दिया, मेरी जॉब चली गई, कुछ नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मुझे कैंसर है, मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। 3 महीने बाद मिसेस सेन का पोजीशन तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। तो सेन सुतंग और असिस्टेंट की बातें याद करता है। उसने असिस्टेंट की बातें सुन ली थी। वो असिस्टेंट की बातें याद करके उस लड़की को मैरिज के लिए हाँ कह देता है। तो वो खुश होकर सेन को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर सुतंग सेन से मिलने आ रही थी और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। वो लड़की सेन से कह रही थी मैंने सुना है कि तुम्हारे और 3 बेबीज हैं, पर डोंट वरी, मैरिज के बाद मैं तुम्हारी बेबीज और तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुतंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए असिस्टेंट देख लेता है और सेन को बताता है। तो सेन भी उसके पीछे जाने लगता है। सुतंग सैड होकर जा रही थी और सोच रही थी 5 इयर्स हो गए हैं, अभी भी उसे भुलाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है उस सेन ने तुम्हें फिर से सेट कर दिया ना, कहकर उसे हक कर लेता है। पर सुतंग उससे दूर हो रही थी। तो वो कहता है प्लीज मुझे रिफ्यूज मत करो, तुम्हें इस हक की जरूरत है। तो वो उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर सेन आता है और उन दोनों को देख लेता है, पर असिस्टेंट उसके सामने ही सुतंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। सेन के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है क्या आप सुतंग के पीछे नहीं जाएंगे। सेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुतंग ने अपने असिस्टेंट को अपने लिए चूज कर लिया है। सुतंग और असिस्टेंट जा रहे थे, तभी सुतंग बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुतंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो असिस्टेंट से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। तो वो बताता है कि उसकी ब्लड शुगर लेवल लो हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। और वहाँ की टीवी में यही न्यूज चल रहा था कि स्प्रिंग फेस्टिवल में सेन क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हैं और क्विंजी की मॉम की बोन मैरो उससे परफेक्टली मैच हो गया है। यह जानकर सुतंग सोचने लगती है शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, क्विंजी मेरा बेबी नहीं है। और वो असिस्टेंट से प्रॉमिस कर देती है कि क्विंजी का मैटर ओवर होने के बाद वो उसके साथ अब्रॉड जाएगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेन को दिखाया जाता है जो सुतंग को याद कर रहा था और कहता है तुम्हें मुझे छोड़ना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, फ्यूचर में तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें और हमारे बेबीज को साइलेंटली लव करता रहूंगा। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर असिस्टेंट को कुंजी और सुतंग की डीएनए रिपोर्ट देती है और बताती है कि सुतंग क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर है। तो वो कहता है अभी मैं सुतंग को बताता हूँ, कहकर सुतंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चलने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने 4th बेबी को ढूंढना होगा, उसे बिना ढूंढे मैं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट उसे क्विंजी के बारे में बताने वाला था। तभी न्यूज में यह आता है कि सुमो को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने 5 इयर्स पहले प्रेसिडेंट सेन की बेबी को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया था। ये सुनते ही सुतंग सैड हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका डेथ नहीं हुआ है, पर वो कहने लगती है मेरा अब यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है। तो असिस्टेंट भी और उसे नहीं बताता और उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहता है। तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सेन की मॉम उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम इस गर्ल से मैरिज करने वाले हो। सेन कहता है ये क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर है, उसे बचाने के लिए करना होगा। वो लड़की भी कहने लगती है डोंट वरी आंटी, मैं क्विंजी का अच्छे से केयर करूंगी। ऑलरेडी उसे कहती है अगर तुम क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर हो तो अभी उसे बोन मैरो दे दो ना, मैरिज होने का वेट क्यों कर रही हो। और पूछती है तुम सच में उसकी बायोलॉजिकल मदर हो ना। तो वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। ऑलरेडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सेन से कुछ अकेले में बात करनी थी। वो वहाँ से चली जाती है पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सेन की मॉम उससे कहती है तुम क्लियर तो हो ना कि तुम इससे मैरिज करने वाले हो। तो वो कहता है मैं कुंजी का फादर हूँ और इस सिचुएशन में मैं और कर ही क्या सकता हूँ। ऑलरेडी कहती है पर तुम उसे लव नहीं करते, सुतोंग से करते हो और वो भी तुम्हें करती है, तो उसे जाकर एक्सप्लेन करो, वो तुम्हारी बात को समझेगी। सेन कहता है पर उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। तो उसकी मॉम समझाती है तुम उसकी तरफ से डिसीजन मत लो, तुम जिसे लव करते हो उससे जाकर बात करो। ये सुनकर वो लड़की सोचती है सेन सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग को डॉक्टर किंग ने एक पार्सल भेजा था और उसे ओपन करने के लिए कहता है। ये डॉक्टर किंग असिस्टेंट का फादर है। जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसकी असिस्टेंट के साथ एक फोटो होता है। डॉक्टर किंग कहता है ये तब की फोटो है जब तुम अब्रॉड में बेहोश हो गई थी और उसने तुम्हारी हेल्प की थी, और बताता है कि उसने साइलेंटली तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं पहले तुम्हें अपना इंटर्न नहीं बनाना चाहता था, पर उसने तुम्हारे लिए 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मेरे रूम के बाहर खड़ा रहा मुझे मनाने के लिए, तब जाकर मैं माना था। मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा सन है और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। सुतंग इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे सन का कॉल आता है और वो कहता है वो उससे मिलना चाहता है। तो वो उससे मिलने चली जाती है। तभी वहाँ पर 2 गुंडे आकर सुतंग पर अटैक कर देते हैं, पर सुतंग अकेले ही उन्हें संभाल लेती है और वो उनके फोटो अपने असिस्टेंट को भेजकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही थी। पर
तभी एक गुंडा नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाला था, पर सैन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर उसे नाइफ लग जाती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।